गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द मोटिवेशन मिथ, हाउ हाई अचीवर्स रियली सेट देमसेल्व्स अप टू विन। लेखक जेफ हैडन। अब आइए इस किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी को आसान और गहराई से समझते हैं। सफलता का राज प्रेरणा नहीं, क्रिया। आग पर चलना और असली प्रेरणा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस जीवन बदल देने वाली यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं जेफ हेडन की किताब द मोटिवेशन मिथ के बारे में। ये किताब उस आम धारणा को तोड़ती है कि प्रेरणा ही सफलता की कुंजी है। इसके बजाय यह हमें बताती है कि असली रहस्य है क्रिया करना और गति बनाना। क्या आपने कभी टोनी रॉबिन्स के सेमिनार में आग पर चलने वाला वह प्रसिद्ध कार्यक्रम देखा है? लोग आग के अंगारों पर चलते हैं और फिर महसूस करते हैं कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जेफ हेडन कहते हैं कि ये एक शानदार अनुभव है, लेकिन यह स्थायी प्रेरणा नहीं देता। असली प्रेरणा आती है उस काम से जो आप पहले ही कर चुके हैं, उस संतुष्टि से जो आपको अपनी मेहनत के बाद मिलती है। प्रेरणा वह चिंगारी नहीं है जो आग जलाती है। प्रेरणा वह गर्मी है जो उस आग से निकलती है जिसे आपने खुद जलाया है। भाग 1, प्रेरणा कोई चिंगारी नहीं है। अध्याय 1, जब आप अप्रेरित हों तो शुरू करें। जेफ हेडन कहते हैं कि प्रेरणा पाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदम उठाना। सुबह उठकर अगर आपको जिम जाने का मन नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। जैसे ही आप शुरू करेंगे आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। वह 5 मिनट 10 में बदल सकते हैं और फिर पूरी कसरत में। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना एक आम समस्या है। यहाँ तक कि जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वे भी कभी कभी शुरू करने से कतराते हैं। इसका हल है शुरू करने की खुशी पर ध्यान देना, न कि उस काम की कठिनाई पर। सुधार अच्छा लगता है। सुधार आत्मविश्वास पैदा करता है। सुधार क्षमता की भावना पैदा करता है और क्षमता आत्मविश्वास को जन्म देती है। सफलता का सद्गुण चक्र। प्रगति प्रेरणा पैदा करती है। जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं और उसमें सफल होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। यह अच्छा एहसास आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह एक चक्र बनता है, सफलता, प्रेरणा और फिर और सफलता। अर्जित सफलता सबसे अच्छा प्रेरक उपकरण है। वह एहसास, वह ज्ञान अत्यधिक ऊर्जावान होता है क्योंकि यह इच्छा और आशा और सपने पर नहीं बल्कि एक वास्तविकता पर आधारित होता है। एक वास्तविकता जो आपने बनाई है। जुनून और इच्छा शक्ति के बारे में मिथक। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोगों में जन्मजात प्रतिभा या अदम्य इच्छा शक्ति होती है, लेकिन असलियत यह है कि इच्छा शक्ति को विकसित किया जा सकता है लगातार प्रयास से। और जुनून कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अचानक मिल जाए। ये उस काम में लगातार लगे रहने से पैदा हुआ है। मेटालिका के किर्क हैमेट का उदाहरण लें। वह आज दुनिया के महानतम गिटार वादकों में से एक हैं, लेकिन ये उन्हें रातों रात नहीं मिला। ये उनके घंटों के अभ्यास और लगन का परिणाम था। भाग 2, जितना अधिक फोकस उतनी कम सफलता। अध्याय 2, लक्ष्य और प्रक्रिया का अंतर। अंतर। जेफ हेडन एक महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं। लक्ष्य और प्रक्रिया में लक्ष्य वह अंतिम परिणाम है जो आप हासिल करना चाहते हैं। प्रक्रिया वह तरीका है जिससे आप वहां पहुंचते हैं। समस्या यह है कि हम अक्सर लक्ष्य पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि वह हमें डरा देता है। मैराथन दौड़ने का सोचिए। अगर आप हर दिन सोचें कि आपको 26 मील दौड़ना है तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ आज की 2 मील की दौड़ पर ध्यान दें तो यह आसान लगता है। यहाँ से जहाँ आप शुरू करते हैं वहां तक जहाँ आप कभी जाना चाहते हैं की दूरी बहुत अधिक है, खासकर शुरुआत में। स्मार्ट लक्ष्यों का मिथक। आपने स्मार्ट लक्ष्यों के बारे में सुना होगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। हेडन कहते हैं कि यह फ्रेमवर्क उतना कारगर नहीं है जितना समझा जाता है। असली प्रेरणा लक्ष्य की विशिष्टता से नहीं बल्कि प्रक्रिया में प्रगति से मिलती है। जेरी सीनफेल्ड का तरीका। प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड का एक सरल तरीका था। वह हर दिन नए जोक्स लिखते थे और कैलेंडर पर उस दिन को क्रॉस कर देते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था चेन को मत तोड़ो, यानी लगातार बने रहना। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें एक महान कॉमेडियन बनना है। उन्होंने सिर्फ रोजाना लिखने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया। भाग 3, आपका लक्ष्य आपकी प्रक्रिया चुनता है। अध्याय 3, सफल प्रक्रिया बनाने के 6 कदम। जेफ हेडन बताते हैं कि कैसे एक सफल प्रक्रिया बनाई जाए। अपना लक्ष्य तय करें, स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य। एक दिनचर्या चुनें। अपने वर्तमान कौशल और फिटनेस स्तर के आधार पर एक व्यावहारिक दिनचर्या। इसे विशिष्ट बनाएं। अस्पष्ट निर्देशों के बजाय स्पष्ट रूप से रेखांकित करें कि आपको क्या करना है। अपने शेड्यूल को फिर से व्यवस्थित करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए समय है। दैनिक योजना एक कैलेंडर बनाएं जो आपके दैनिक कार्यों को रेखांकित करता हो। अपनी प्रक्रिया पर काम करें। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें। आई डोंट की शक्ति। हेडन कहते हैं कि जब आप आई कांट में नहीं कर सकता कहते हैं तो आप एक अस्थायी सीमा बना रहे होते हैं, लेकिन जब आप आई डोंट मैं नहीं करता कहते हैं तो आप अपनी पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं मिठाई नहीं खा सकता के बजाय मैं मिठाई नहीं खाता कहना अधिक शक्तिशाली है। भाग 4, खुशी सीरियल अचीवर्स को मिलती है। अध्याय 4, जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट। मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा था कि किसी कौशल में महारत हासिल करने में लगभग 10,000 घंटे लगते हैं,
लेकिन हेडन कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास अपने करियर के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए इतना समय नहीं होता। अच्छी बात यह है कि विश्व स्तरीय प्रदर्शन के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। मैराथन दौड़ना या कोई नई भाषा सीखना जैसे लक्ष्य बहुत कम समय और प्रयास में हासिल किए जा सकते हैं। आज के पेशेवर परिदृश्य में स्पेशलिस्ट की तुलना में जनरलिस्ट अधिक मूल्यवान है। नौकरी की आवश्यकताएं तेजी से बदल रही हैं, इसलिए कर्मचारियों को अनुकूलन और फलने फूलने के लिए विविध कौशल सेट की जरूरत है। कछुआ बनना ठीक है, तुरंत कई क्षेत्रों में महारत हासिल करने के बजाय हमें अपने जीवन को चरणों में बांटना चाहिए। प्रत्येक चरण में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करें। वीनस विलियम्स जैसी सफल हस्तियां सिर्फ एक पर नहीं बल्कि कई जुनून पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को उजागर करती हैं। और की शक्ति, लोग अक्सर खुद को एक ही पेशे से परिभाषित करते हैं, लेकिन कई पहचानों को अपनाना गहराई और लचीलापन जोड़ता है। करियर में और की खोज करना, कई भूमिकाओं की पहचान करना अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करता है और असफलताओं के खिलाफ सुरक्षा जाल बनाता है। भाग 5, इच्छा और आशा सबसे अवास्तविक दृष्टिकोण है। अध्याय 5, विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है क्रिया। हेडन कहते हैं कि विचारों का होना पर्याप्त नहीं है, असली मूल्य उन विचारों को क्रिया में बदलने से आता है। वह फिटनेस और प्रौद्योगिकी में अपने पिछले छूटे अवसरों पर विचार करते हैं, ये दिखाते हुए कि कैसे निष्क्रियता पछतावे की ओर ले जाती है। शब्दकोश में आइडिया शब्द एक संज्ञा है, लेकिन आइडिया वास्तव में एक क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि एक विचार तब तक अस्तित्व में नहीं आता जब तक आप उसे क्रिया में नहीं बदलते। क्रिया में बाधाएं, अज्ञात का डर और असफलता का डर अक्सर लोगों को अपने विचारों पर कार्य करने से रोकते हैं। ये भावनात्मक बाधाएं संभावित सफलता और लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डाल सकती हैं। हेडन जोर देते हैं कि लक्ष्यों की ओर ठोस कदम उठाना, विचारों को मूर्त कार्यों में अनुवाद करना पछतावे से बचने के लिए आवश्यक है। भाग 6, अविश्वसनीय इच्छा शक्ति पाने के लिए कम इच्छा शक्ति चाहिए। अध्याय 6, अपना सबसे उत्पादक दिन कैसे बिताएं। हेडन बताते हैं कि छोटी सफलताएं प्राप्त करना प्रेरणा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो बदले में अधिक से अधिक उपलब्धि का चक्र बनाती है। लक्ष्य इच्छा शक्ति को इस हद तक विकसित करना है कि यह बड़े लक्ष्यों की खोज में अप्रासंगिक हो जाए। सबसे उत्पादक दिन के लिए टिप्स: दूसरों को अपनी अनुपलब्धता के बारे में सूचित करें, काम के घंटे निर्धारित करें, अपने शेड्यूल के प्रति प्रतिबद्ध रहें, असामान्य समय पर शुरू करें, पुरस्कारों में देरी करें, जल्दी भोजन करें और आराम करें। पीयर प्रेशर की शक्ति। पीयर प्रेशर जब अल्पकालिक कार्य को पूरा करने के लिए लागू किया जाता है, एक महान प्रेरक हो सकता है। हेडन कहते हैं कि जब आपके पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा होता है, तो आप या तो बेहोश हो जाते हैं, गुजर जाते हैं या मर जाते हैं। इसके अलावा आप में अभी भी कुछ न कुछ बाकी है। भाग 7, एक सवाल लगभग हर जवाब देता है। अध्याय 7, निर्णय लेने की शक्ति। प्रभावी निर्णय लेने की नींव स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, चाहे वह फिट हो, सीईओ हो, व्यवसाय का मालिक हो या अमीर हो। एक बार जब आप अपना लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं, तो निर्णय लेना सुव्यवस्थित हो जाता है। साउथवेस्ट एयरलाइंस के पूर्व सीईओ हब केल्हेयर एक सरल निर्णय लेने के ढांचे का उदाहरण है। पूछना, क्या इससे मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी? सफल व्यक्ति इस विधि को लागू करते हैं, जिससे उनके अधिकांश निर्णय स्वचालित हो जाते हैं। अपने लक्ष्यों को जानने से अनिर्णय कम होता है और उत्तर स्पष्ट होते हैं। पहचान को मजबूत करना: अपने लक्ष्यों की पुष्टि करके अपनी पहचान को मजबूत करें, जैसे मैं फिट हूँ, मैं एक करोड़पति हूँ। ये पुष्टि आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करती है और आपको अपनी आकांक्षाओं के साथ संरेखित रहने में मदद करती है। कम लक्ष्य, अधिक फोकस। एक साथ पीछा किए जाने वाले लक्ष्यों की संख्या सीमित करने का प्रयास करें। अधिक लक्ष्यों के लिए अधिक प्रश्नों की आवश्यकता होती है, जो निर्णय थकान का कारण बन सकते हैं। एक या दो मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप जटिलता को कम करते हैं और सफलता की संभावना बढ़ाते हैं। भाग 8, स्मार्ट काम क्यों करें जब आप अपना नंबर काम कर सकते हैं। अध्याय 8, सफलता एक संख्याओं का खेल है। सफलता को संख्याओं के खेल के रूप में देखा जा सकता है। हर महीने 5 नए ग्राहक प्राप्त करने के लिए रूपांतरण दर को देखते हुए 50 संभावित ग्राहकों तक पहुंचना होगा। असफलता को सफलता के हिस्से के रूप में स्वीकार करने से व्यक्ति सफलता की आशा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में महान उपलब्धि हासिल करने वाले, जिनमें बिक्री और लेखन शामिल हैं, अक्सर एक व्यवस्थित, संख्या संचालित दृष्टिकोण लागू करते हैं, जो समय के साथ अधिक सफलता देता है। अपनी संख्या काम करना: हेडन एक व्यक्तिगत लक्ष्य साझा करते हैं, 1 लाख पुशअप और 50,000 सिटअप पूरे करना। यह दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे दैनिक लक्ष्यों में तोड़ना सफलता की ओर ले जाता है। दैनिक दोहराव निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्थायी उपलब्धियों को बढ़ावा देता है। नेटवर्किंग एक मूलभूत उपकरण के रूप में जिमी जॉनसन की सफलता की कहानी इस बात पर जोर देती है कि नेटवर्किंग अक्सर अवसरों के दरवाजे खोलती है, जो प्रतिभा से भी अधिक प्रभावी होती है। विभिन्न नेटवर्किंग गतिविधियों के लिए दैनिक प्रतिबद्धता किसी के करियर की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। दो कविल्यू चंद्र हैं। भाग 9, आपको कोच नहीं, प्रो की जरूरत है। अध्याय 9, प्रो के साथ काम करने का मूल्य।
जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें सफल होने वाले किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना आपकी उपलब्धि के मार्ग का मार्गदर्शन कर सकता है। पेशेवर साइकिल चालक जेरेमिया बिशप के साथ प्रशिक्षण के लेखक के अनुभव में वह सीखते हैं कि एक डूबती हुई भावना अक्सर विकास का संकेत देती है। ये एक संकेत है कि आप अपनी कथित सीमाओं से परे खुद को धक्का दे रहे हैं। सही प्रेरणा चुनना, व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए रोल मॉडल का चयन करना महत्वपूर्ण है। उन व्यक्तियों का अनुकरण करें जिनकी उपलब्धियां आपके साथ प्रतिध्वनित होती हैं, भले ही वे पारंपरिक सांचों में फिट ना हों। ऐसे लक्षणों की तलाश करें जो आपके सामान्य दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। ये आपकी क्षमताओं का विस्तार करता है। प्रो बनाम कोच, पेशेवर और कोच की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। प्रो सफलता के सीधे रास्तों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि कोच प्रोत्साहन और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भाग 10, कम करके अधिक करें। अध्याय 10, सबसे बड़ी मछली बने। किसी भी परिदृश्य में, चाहे किसी कार्यक्रम में बोलना हो या बैठक में भाग लेना हो, लक्ष्य सबसे अच्छे भागीदार के रूप में सामने आना होना चाहिए। यह विशिष्टता आगे के अवसरों को आकर्षित करती है और विकास को बढ़ावा देती है। फोकस को सुव्यवस्थित करना, उपलब्धि को अधिकतम करने के लिए व्यक्तियों को उन विकर्षणों को हटा देना चाहिए या सौंप देना चाहिए जो उन्हें अपनी ताकत में काम करने से रोकते हैं। सफलता अक्सर अत्यधिक प्रतिबद्धताओं की ओर ले जाती है, इसलिए वास्तव में क्या मायने रखता है इसके लिए समय और ऊर्जा संरक्षित करने के लिए ना कहने की कला में महारत हासिल करना आवश्यक है। ना कहने की शक्ति हर अवसर के लिए हाँ कहना आवश्यक लक्ष्यों से ध्यान भटका सकता है। व्यक्तिगत लाभ और वर्तमान प्राथमिकताओं के आधार पर अनुरोधों का मूल्यांकन करना सुनिश्चित करता है कि कोई कीमती समय बर्बाद न करे। 1% लाभ, जीवन के विभिन्न पहलुओं में छोटे क्रमिक सुधार करना समग्र रूप से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। ये दृष्टिकोण खेल में एग्रीगेट मार्जिनल गेन्स सिद्धांत द्वारा उजागर किया गया है, यह दिखाते हुए कि कैसे छोटे सुधार बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। अध्याय 11, निचली पंक्ति। द मोटिवेशन मिथ का सार सतहीपन से ऊपर उठकर वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में है। सिर्फ सपने या आकांक्षाएं साझा करने के बजाय व्यक्तियों को कार्रवाई योग्य योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बड़े सपने देखना प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि एक ठोस योजना तैयार करने का तरीका समझना आत्मविश्वास पैदा करता है। पहचाने कि अत्यधिक सफल व्यक्ति भी एक बार शुरुआती थे, अपनी असुरक्षाओं और अनिश्चितताओं का सामना कर रहे थे। सफलता अक्सर अंतर्निहित असुरक्षाओं को छुपाती है। सफल हस्तियों के चमकदार बाहरी हिस्से के नीचे एक सामान्य मानवता निहित है। हर कोई घबराहट और आत्मसंदेह का अनुभव करता है। नासकार ड्राइवर रॉस चेस्टिन का अनुभव इस विचार पर प्रकाश डालता है। एक तेज ट्रैक पर अपनी पहली ड्राइव पर वह डर से जूझ रहे थे और एक्सेलरेटर पर बने रहने के लिए खुद को शारीरिक रूप से धक्का देना पड़ा, ये दिखाते हुए कि शीर्ष एथलीट भी इसी तरह के डर का सामना करते हैं। संदेह और भय सार्वभौमिक है। यह स्वीकार करना सांत्वना प्रदान कर सकता है। व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने और उन पर काबू पाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस एहसास का उपयोग करें। जब प्रेरणा कम हो तो प्रेरणा की प्रतीक्षा करने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। लगातार प्रयास से सुधार होगा जो उपलब्धि को प्रेरित करने वाली प्रेरणा की ओर ले जाएगा। प्रेरणा के निष्क्रिय रूप से आने की प्रतीक्षा करने के बजाय व्यक्तियों को सक्रिय रूप से अपनी योजनाओं पर काम करना चाहिए। कार्रवाई करना सफलता और सपनों की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रेरणा को खोलने की कुंजी है। प्रेरणा मिथक से सीख। तो दोस्तों, ये थी जेफ हेडन की किताब द मोटिवेशन मिथ की कहानी। इस किताब ने हमें सिखाया कि प्रेरणा वह चिंगारी नहीं है जो हमें आगे बढ़ाती है, बल्कि वह गर्मी है जो हमारे किए हुए काम से पैदा होती है। हमने सीखा कि बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें रोजाना की छोटी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। हमने सीखा कि आई डोंट की मानसिकता हमारी पहचान को मजबूत करती है। हमने सीखा कि असफलता सफलता का हिस्सा है और हमें अपनी संख्या काम करनी चाहिए। जेफ हेडन की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता के लिए प्रेरणा का इंतजार मत करो, शुरू करो, छोटे कदम उठाओ, अपनी प्रक्रिया पर काम करो और प्रेरणा खुद ब खुद आ जाएगी। अपने सपने मत बताओ, अपनी योजना बताओ। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।